क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर कुल मिलाकर कितने एटीएम हैं? और क्या आप ये बात जानते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो वोम में भी हिचकी ले सकता है? और क्या आप ये बात जानते हैं कि क्लोन फिश जो होते हैं वो मेल ही पैदा होते हैं, बाद में वो खुद को फीमेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्टेक। आप देख रहे हैं फैक्टेक जी। लेट्स एक्सप्लोर। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है कि स्वीडन के स्टॉकहोल्म में 1912 में जब समर ओलंपिक्स की स्टार्टिंग हुई थी तो सारे ओलंपिक्स मेडल्स को सोने से बनाया गया था और उस वक्त गोल्ड की प्राइस कीमत जो थी वो एवरेज $18.93 थी। 1912 में गोल्ड मेडल्स के वज़न जो थे वो लगभग 24 ग्राम 0.85 ऑन्स थे। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि जितने भी क्लोन फिश पैदा होते हैं वो मेल ही पैदा होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं, यानी मेल से फीमेल बन सकते हैं, मेल से फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि कुछ मेल ही रहते हैं। और अगर उन्होंने खुद को मेल से फीमेल में कन्वर्ट कर लिया तो फिर अपने जेंडर को चेंज नहीं कर सकते और उन्हें जेंडर चेंज करने में लगभग 2 से 3 हफ्ते या 2 महीने भी लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। जब एक मेल पेंगुइन को किसी फीमेल पेंगुइन से प्यार हो जाता है तो मेल पेंगुइन पूरे बीच पर एक साफ सुथरा और सही, जो बिल्कुल ठीक हो, कहीं से टूटा ना हो, एक ऐसा परफेक्ट पेबल को ढूंढता है, तलाश करता है और फाइनली जब उसे ढूंढ लेता है तो उस पर चढ़कर उस पेबल को फीमेल पेंगुइन के सामने पेश करता है, बिल्कुल एक प्रपोजल की तरह। वाव। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा हार्ट, दिल जो होता है वो बगैर ब्रेन के हार्ट बीट कर सकता है, धड़क सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि दिल खुद ही हार्ट बीट कर सकता है, धड़क सकता है। दिल को इस मैटर में ब्रेन या फिर बॉडी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दिल के पास खुद का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिसकी वजह से दिल हार्ट बीट को जारी रख सकता है। और अगर फिर भी ब्रेन ना हो तो शॉर्ट टाइम के लिए दिल हार्ट बीट कर सकता है। फैक्ट नंबर 5। एक एवरेज पर्सन जो होता है वह बगैर पानी पिए सिर्फ 7 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 6। एक अंडा लो और उसको एक साफ जगह पर रख दो। अगर वो अंडा हिलता नहीं है, रोटेट नहीं करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो उबला हुआ अंडा है। और अगर वो अंडा रोटेट करता है, हिलता है, तो इसका मतलब यह है कि वो उबला हुआ नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाइट लिक्विड और यॉक अंडे के अंदर स्पिन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अंडे के अंदर का जो लिक्विड होता है जैसे ही इधर उधर होता है तो अंडे का ग्रेविटी सेंटर जो होता है बदल जाता है, जिससे अंडा हिलता रहता है। लेकिन जब हम अंडे को उबाल देते हैं तो वो लिक्विड जो होता है एक ठोस शक्ल में बदल जाता है, जिसकी वजह से अंडा हिलता नहीं है। फैक्ट नंबर 7। हमारे हाथ की जो बीच वाली उंगली होती है उसके नाखून सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, जबकि हमारे थंब का नाखून सबसे कम रफ्तार से बढ़ता है। फैक्ट नंबर 8। एक्वाडोर में कोयटो नाम की एक जगह है, तो इस जगह के बारे में ये बात कही जाती है कि ये दुनिया की सबसे खुशगवार जगह है। यहाँ का माहौल सबसे अच्छा है, ये दुनिया की प्लीजेंट क्लाइमेट है और इस जगह के बारे में कहा जाता है लैंड ऑफ एटर्नल स्प्रिंग। रात में यहाँ का टेम्परेचर कभी कभार ही 46 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिरता है या फिर दिन में 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से चेंज होता है। फैक्ट नंबर 9। हमें हिचकी आती है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चे वोम में भी, माँ के पेट में भी हिचकी ले सकते हैं? माँ के पेट में बच्चे का हिचकी लेना ये एक नॉर्मल बात है। बहुत सी प्रेग्नेंट वोमेन इस चीज़ को फील करती है, महसूस करती है, और आप अल्ट्रासाउंड पर भी बच्चे की हिचकी देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तीसरे महीने के आखिर में या दूसरे महीने की शुरुआत में हिचकी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ वुमेन को ये पता नहीं चल पाता है। फैक्ट नंबर 10। स्वास्तिका को एक पीस और ऑनर का सिंबल माना जाता है और यूरेशिया की कल्चर में एक बहुत पुराना रिलीजियस आइकन है। इसे इंडियन रिलीजियस में स्पिरिचुअलिटी के निशानी के तौर पर यूज़ किया जाता है और इस सिंबल का इस्तेमाल हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म करते हैं।
फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में कुल मिलाकर कितने एटीएम हैं? तो इसका जवाब ये है कि पूरी दुनिया में 3.5 मिलियन एटीएम है। और सबसे ज़्यादा एटीएम जो है वो ब्राज़ील में है, जिसकी तादाद 1,59,898 है। और सबसे कम एटीएम जो है वो अंटार्कटिका में है, जिनकी तादाद सिर्फ 2 है। Thank you for watching this video and don't forget to subscribe my YouTube channel. Please do like, share and comments.